पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की बात मैं कर रहा हूं। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुआ करते थे तो उनके कार्यकाल के दौरान सबसे नजदीकी और सबसे सहयोगी दीपक केसरकर माना जाते थे। लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे प्रमुख एकनाथ शिंदे का सबसे करीबी माना जाता था। कोई भी मुद्दा या संघर्ष की स्थिति होती थी तो केसरकर के ही मध्यस्थ करते थे। जैसे ही हालात बदले और राज्य की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में आई, उसके बाद दीपक केसरकर महाराष्ट्र की राजनीति से गायब हो गए। इस बीच उनकी बीमारी की खबरें भी सामने आई। अब केसरकर ने राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दिया है। केसरकर ने कहा है कि मैं किसी पद का चिपका नहीं हूं। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। केसरकर ने कहा है कि शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान मैंने कई संघर्ष की स्थितियों में भाजपा के साथ लेकर राकपा अजित में मध्यस्थता की थी। मुझे यकीन था कि फडणवीस सरकार में मुझे मंत्री पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी की चर्चा भी शुरू हुई, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं अपने नेता एकनाथ शिंदे से नाराज नहीं हूं। राजनीति केवल चुनाव के लिए होती है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी पद से चिपका रहा हूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। और इसके साथ ही केसरकर ने यह भी कहा कि मैं अलग चुनाव लड़ने का इच्छुक भी नहीं हूं। कुछ दिनों पहले लोगों के आशीर्वाद से मेरा पुनर्जन्म हुआ था और मैं अपना बाकी का जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूं। इस तरह का जो बयान जो है दीपक केसरकर ने दिया है, इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जब बने तो दीपक केसरकर को काफ़ी उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया और इसी के चलते दीपक केसरकर ने इस तरह का बयान जारी किया है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।